मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयानी सतत केवल ज्ञान पानी पूजो सतत केवल ज्ञान पानी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग जैसा आचार्य भगवंतों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपाय बताया है, वैसा ही उस पर विचार कर रहे हैं। जीवन अच्छा बनता है दृष्टि की निर्मलता से, जीवन अच्छा बनता है आत्मा के ज्ञान होने से, जीवन अच्छा बनता है अपने भावों या परिणामों को निर्मल बनाने से। एक श्रावक भी अपने जीवन में श्रद्धा, ज्ञान और भावों की निर्मलता, दृष्टि की निर्मलता और भावों की निर्मलता, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये ध्यान रखें। ये सब बातें यदि हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। एक श्रावक पहले अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में अपनी श्रद्धा व्यक्त करे। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस वाणी का अभ्यास करे, जिससे कि आत्मज्ञान हो। भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान होना भी आवश्यक है। और फिर राग द्वेष, जिससे कि संसार हमारा बढ़ता है, जिससे कि जीवन हमारा पतित होता है, उस राग द्वेष से बचने का उपाय है। राग द्वेष से बचने का उपाय बहुत आसान सा है कि हम अपने जीवन में जो कषायें हैं उन कषायों को मंद करने का उपाय करें। और कषाय को मंद करने का उपाय यही है कि हम कषाय का जो कार्य है, कषाय का कार्य क्या है? कषाय का कार्य है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये जितने भी पाप कहे गए हैं वो सब हमारे कषाय के कारण ही होते हैं। कषाय कारण बनती है, पाप उसका कार्य है। तो आचार्य भगवंतों ने इस कषाय से बचने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए कहा। और उन पापों से मुक्त होने के लिए जब हम 5 व्रतों को धारण कर लेते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह कि परिग्रह का परिमाण श्रावक के लिए वह जो अपरिग्रह है वो परिग्रह परिमाण के रूप में आचार्यों ने, यह कि अपनी इच्छाओं की लिमिटेशन, अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में धीरे धीरे राग द्वेष की कमी होती है, कषायें बंद होती हैं। उन 5 जो व्रत हैं, उन व्रतों के सपोर्ट के लिए, उन व्रतों की सुरक्षा के लिए, जैसे कि हम जमीन में कोई बीज बो देते हैं तो वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर के पौधा लगता है, पर कोई भी आकर के उसे नष्ट कर सकता है। इसलिए चारों तरफ से सेफ्टी बॉर्डर बना देते हैं, जिसको बाड़ी कहते हैं। वो उसके लिए भी हमें अपने जीवन में व्यवस्था करने को कहा कि दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत जिनके माध्यम से हमारे लिए गए जो अणुव्रत हैं
उनके गुणों में वृद्धि हो। और इतना ही नहीं, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमारे सामने अच्छाई हमेशा रहे, और वो अच्छाई रत्नत्रय के रूप में है। रत्नत्रय ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, लेकिन जिसके जीवन में रत्नत्रय आ गया है उसके जीवन से हम हमेशा शिक्षा लेते रहें, वो हमारे सामने रहे कि हमें धीरे धीरे करके इस दिशा में बढ़ना है। हमारे अभी अनुव्रत हैं तो हमें उन्हें महाव्रत में परिवर्तित करना है, धीरे धीरे वो भी साधना करनी है। तो उसके लिए 4 शिक्षा व्रत हमने बैठ करके अपने जीवन को कैसे हम अच्छा बनाएं। सुबह शाम बैठ करके हम पंच परमेश्वरी का स्मरण करें, 5 पापों का थोड़ी देर कोई सही, क्योंकि 24 घंटे तो पाप से मुक्त हो नहीं पाते हैं, तो थोड़ी देर को सही, घंटे भर सुबेरे, घंटे भर शाम को, सब प्रकार की क्रियाओं को, हिंसा झूठ को, सबको छोड़ करके और हम बैठें और पंच परमेश्वरी का स्मरण करें। इस प्रक्रिया को हम और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमने 12 भावनाओं का उसी दौरान चिंतन किया। जो हम रोज भोग उपभोग की सामग्री का उपयोग करते हैं उसका लिमिटेशन कर लें। अष्टमी और चतुर्दशी जो पर्व के दिन हैं, उन दिनों अपने जीवन में कषायों को मंद करने के लिए विभिन्न प्रकार से आहार इत्यादि का त्याग करके उपवास धारण करें। और इतना ही नहीं, जीवन को अच्छा बनाने की और आसान पद्धति है कि हम अच्छी संगति करें और भगवान का भजन करें। यहाँ तक हमने एक जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया, जैसे कि समंतभद्र स्वामी ने पहले सम्यक दर्शन, ज्ञान और रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, जिस प्रक्रिया को कहा वो हमने पूरी करी। अब इसके बाद मैंने ये इसलिए रिवाइज कर दिया कि हमें मालूम पड़े कि हमने किस तरह से एक आचार्य भगवंतों के द्वारा कही गई प्रक्रिया को और आसानी से विचार करके अपने जीवन में ढालने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ शुरू किया है, एक प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। आचार्यों ने तो हमें अपने जीवन में उन चीज़ों को अनुभव करके लिख दिया है, उनका कहा हुआ हमारे लिए थ्योरी है। जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब वो हमें प्रैक्टिकल होगा। लेकिन वो थ्योरी भी आई है तो किसी न किसी ने उसकी प्रैक्टिस करके ही वो थ्योरी लिखी है, ये हम ध्यान में रखें। हम भी वैसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो श्रावक अनुव्रतों का अभ्यास करे और जितना उससे बने वो इन व्रतों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाए। यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सत्संगति और भगवान की पूजन भजन तो कर ही सकते हैं। भगवान की पूजा का अनुष्ठान, पूजा की क्या प्रक्रिया है, इसको तो अपन रक्षाबंधन के बाद से लगातार 5-7 दिन समझेंगे। लेकिन आज जब हमने पूरे 12 व्रतों का स्वरूप समझ लिया है और उसके माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया समझ ली है, जीवन को ऊंचा उठा पाए हैं या नहीं उठा पाए, इसकी कसौटी क्या है, ये और हम थोड़ी सी परीक्षा कर लें। हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई। हमें रोज रोज जिस बात की तैयारी करनी है, जिस कषायों को मंद करने की जो तैयारी है, वो हमारी पूरी हुई कि नहीं हुई है, इसका हमें कसौटी पर अपने को परख करके भी देखना पड़ेगा। पूरा जीवन कितने बढ़िया से बीता है, ये बात तब मालूम पड़ेगी जब हमारी मरने की तैयारी भी ठीक वैसी ही हो जैसी कि जीने की थी। आचार्य भगवंतों ने 12 व्रतों के बाद 13वें नंबर का व्रत तो नहीं रखा, लेकिन 12 व्रतों का समापन सल्लेखना से किया है। हम थोड़ा सा समझें कि ये क्या चीज है, ये जो कि जीवन के अंत में होती है लेकिन जिसका अभ्यास जीवन भर किया जाता है, एक व्रत की तरह। सल्लेखना एक व्रत की तरह। श्रावक, जो भी श्रावक अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इन 12 व्रतों को अंगीकार करता है, दृष्टि को निर्मल बनाता है, वो सब उसका उद्देश्य क्या है, अंत में वो किस बात की तैयारी कर रहा है। जिसने जीवन भर इस तरह का अभ्यास किया होगा वो ही जीवन के अंत में जाकर के और शांति पूर्वक अपनी देह का त्याग कर पाएगा। सल्लेखना के मायने हैं मरण का समय निकट आने पर अपनी देहाशक्ति को छोड़कर उसे समता पूर्वक विसर्जित कर देना। देह तो सबकी छूटती है, कोई हड़बड़ी में छोड़ता है, कोई संक्लेश पूर्वक छोड़ता है, लेकिन दोनों ही प्रक्रियाएं ठीक नहीं हैं। ना देह को संक्लेश पूर्वक छोड़ना चाहिए, ना जीवन से निराश होकर छोड़ना चाहिए, और न ही हड़बड़ी में जीवन देह को छोड़ना चाहिए। देह को तो शांति पूर्वक सजगता के साथ छोड़ना चाहिए। देह को छोड़ने में
न भय होना चाहिए, न कि आसक्ति होनी चाहिए। जैसे कि हम नए वस्त्र खरीद कर लाते हैं, तब उन्हें पहनने के लिए पुराने वस्त्रों को उतारना अनिवार्य है। वे नए वस्त्र धारण करने के लिए तब कितने हर्षित होते हैं। बच्चों से पूछो, वे उन नए वस्त्रों को जब धारण करते हैं तो उन्हें पुराने को उतारना पड़ा है, इस बात का कहीं दुख होता है क्या? नहीं, नए धारण करने की खुशी होती है। ठीक इसी तरह यह प्रक्रिया भी है कि जब हम एक देह को छोड़ करके दूसरी देह को, वैसे तो जब तक देह शक्ति रहेगी तब तक बार बार हमें देह धारण करनी पड़ेगी, क्यों ना हम मरण के समय देह शक्ति छोड़ देवें। देह शक्ति छोड़ देने से बार बार देह नहीं धारण करनी पड़ेगी, और अगर देह धारण न करना पड़े तो फिर तो संसार का सारा प्रपंच ही खत्म हो गया, फिर तो हमारा जीवन सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। देह में रहकर हम जीवन को अच्छा बनाना चाहें तो हमारे सामने अनंत भगवान हैं, जो देह में रह करके भी जन्म मरण से या देह से पार हैं, इसलिए उनको वैदेही कहते हैं। देहातीत हो चुके हैं पर देह में बैठे हैं। हम या तो वैसी प्रक्रिया प्राप्त करने की कोशिश करें कि देह में रह करके भी देहातीत हो सकें, या फिर जो है सिद्ध भगवान का जीवन सबसे श्रेष्ठ है कि हम देह से पार ही हो जाएं। ऐसा ना कर पाएं तो देह की ग्रिप से तो पार हो जाएं कम से कम। ये जो हमारे ऊपर 5 इंद्रिय और शरीर का दबाव है, जो उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति है, उससे तो हम मुक्त हो सकते हैं। मरण से मुक्त नहीं हो सकते तो कम से कम मरण के भय से तो मुक्त हो सकते हैं। जब तक जन्म मरण करना है ठीक है, लेकिन जन्म के समय हर्षित होना और मरण के समय विषाद करना, ये जन्म मरण को बढ़ाने की प्रक्रिया है। न जन्म के समय हर्ष है और न मरण के समय कोई विषाद है। जन्म मरण इन दोनों के प्रति हमारे मन में समता का भाव आ जाए। मरण के समय भी हम शांत भाव से अपनी देह को छूटते हुए, जबकि देह छूटनी है, 2 गाथाओं में आचार्य भगवंतों ने देह को छोड़ने की प्रक्रिया बहुत आसानी से अपन समण सुत्तम के आधार पर पढ़ रहे हैं। 2 गाथाओं में अपन ये बात जानेंगे कि देह को सबको छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो उसे शांति से छोड़ते हैं वे उस देह से पार हो जाते हैं। ये साधना जीवन भर करनी पड़ेगी। मरण के समय क्या करना है ये अपन चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जीवन भर किस बात का विचार करना है कि जब मरण उपस्थित होगा तब मुझे करना क्या है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चन्नी प्रतिकारे धर्माय तनुविमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। ये बिल्कुल प्रक्रिया मुझे जीवन के अंत में करनी है। जब कोई उपसर्ग आ जाए मरण निश्चित है, जब दुर्भिक्ष आ जाए और मरण निश्चित हो जाए, जब बुढ़ापा आ गया है मरण इसके बाद निश्चित है, या कि कोई ऐसा रोग जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, जिसके बाद मरण निश्चित है। ऐसी चारों स्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए, अपने गुणों की रक्षा के लिए, और हम अपनी देह को शांति से छोड़ दें, इसका नाम सल्लेखना है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए रोज रोज विचार करना पड़ेगा। वो विचार कौन सा है, उस विचार के बारे में आचार्य भगवंतों ने, प्रक्रिया तो अपन समझेंगे पूरी कि सल्लेखना कब ली जाती है, कैसे ली जाती है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है, इन सब पर तो अपन अलग से विचार करेंगे। लेकिन पहले मन बना लें कि जीवन भर हमें उसकी तैयारी के लिए क्या करना है। कोई भी व्यक्ति यात्रा पर जब निकलता है तब निकलता है, लेकिन यात्रा पर निकलने से पहले उस यात्रा की तैयारी करता है। बहुत जरूरी है उस यात्रा की तैयारी करना, क्या क्या बांध के रख लेना है उस यात्रा में, ये हमें जरूरी है समझना। और कैसे हमारे उस समय विचार रहें, जीवन भर हम उस तैयारी को किस तरह से करें। शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चै नावियो संसारो अन्नबो बुत्तो जम तरंति महेशिनो। भाई सुनो तन गचेतन दिव्य नौका, तो जीव नाविक सचेतन है अनोखा। संसार सागर रहा दुख पूर्ण खारा, हैं तैरते ऋषि महर्षि जिसे सुचारा। धीरेन विमरिदव्वम काउर से नभी अवश्य मरिदव्वम। तम्हा अवश्य मरणे बरम कुधीरतने मरियुम।
क्या धीर का पुरुष कायर क्या विचारा, हो काल का कवल लोक नितांत सारा, है मृत्यु का यह नियोग नहीं टलेगा, तो धैर्य धार मरना शिव को मिलेगा। इन दो गाथाओं में हमें विचार करने के लिए कहा गया है कि ये शरीर एक नाव है और उसमें हम बैठे हैं, वो है नाविक। कोई भी नाविक इतना होशियार होता है कि जब वो अपनी नाव को समुद्र में डालता है तो इस बात का ज्ञान उसे रहता है कि किस दिशा में मुझे नाव को ले जाना है और किस तरह से मुझे चप्पू चलाना है, और यदि नाव में कोई छेद हो जाए और नाव डूबने लगे तो मुझे क्या उपाय करना है। ये सारी चीजें नाव पानी में डालते ही और उसमें बैठने पर वो अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखता है। और इतना ही नहीं, अपनी यात्रा को पूरी करने पर दूसरे किनारे पहुंच जाता है। लेकिन यदि कदाचित बीच में ही उस नाव के डूबने के चांसेस हों, तब वो क्या करता है, ठीक वही प्रक्रिया हमें भी अपने जीवन में करनी चाहिए। ये शरीर नाव है, हम उसमें बैठे नाविक हैं। हमें अपनी यात्रा कैसे करनी है? संसार तो समुद्र की तरह है, हमें उस संसार समुद्र में इस नाव के माध्यम से, नाव को तोड़ना फोड़ना भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नाव के सजाने में ही सारा वक्त गुजर जाए और हम अपनी यात्रा ही शुरू ना कर पाए। और नाव में छेद भी ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसको ऐसे संभाल करके ले जाना है कि ये रास्ते में डूब भी ना जाए, हम पार लग जाएं। अब मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि नाव में छेद हो जाए, जैसे उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, या कि कोई रोग हो जाए। ये सब छेद ही तो हैं नाव में होने वाले इस शरीर में। ये कोई ना कोई इस पे विपत्ति आ गई, अब ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसको बचाऊं? नाव को बचाऊं या खुद को बचाऊं? अरे कोई भी कह देगा अब नाव में जब छेद हो गया है, डूबने वाली है, तो नाव को क्या बचाना, अपने को बचाना। इतनी सीधी सी प्रक्रिया है। ऐसे ही जब शरीर जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट होने की तरफ किसी भी कारण से, कोई बाह्य कारण हो या कि आयु का क्षय होने पर, जब वो स्वतः ही हमसे देह छूटने लगे, तब हम देह को आसानी से छोड़ सकें। हमारी आसक्ति देह को आसानी से नहीं छोड़ने देती। नाव, फिर हमारे साथ क्या होगा? नाव ही नहीं रहेगी, नाव नहीं रहेगी तो हम कैसे आजीविका चलाएंगे? नाविक ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है कि नाव डूबती तो डूब जाए, मैं रहूंगा तो दूसरी बना लूंगा और अपनी यात्रा पूरी कर लूंगा। ठीक ऐसे ही एक नाविक की तरह हमें भी सावधानी पूर्वक, जब इस देह पर कोई विपत्ति आ जाए या कि ये देह सहज रूप से ही छूटने लगे, तब ये सावधानी मुझे रखनी है कि मैं अपने जीवन को बचा सकूं। और जीवन तो बचता है रत्नत्रय के द्वारा ही। मैंने अपने जीवन में जो व्रत नियम धारण कर रखे हैं, जिनका मैं पालन करता हूं, उनकी रक्षा के लिए मुझे इस नाव को, इस देह को छोड़ना भी पड़े तो कोई हर्जा नहीं। एक विचार। दूसरा विचार, कायर भी मरता है, दुर्बल भी मरता है, बलवान भी मरता है और बहुत वीर भी मरता है। एक न एक दिन सबको मरना पड़ता है। तब फिर कायर की तरह मरना, दुर्बल की तरह मरना, ये तो ठीक नहीं है। बलवान और वीर की तरह मरना ज्यादा ठीक है। रोते रोते अपनी देह छोड़ने से अच्छा है कि मुस्कुराते हुए और शांत भाव से अपनी देह जब छूट ही रही है, तब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जबरदस्ती जीवन से निराश होकर के अपनी देह को छोड़ देना, वो तो सुसाइड कहलाएगा। संलेखना और आत्मघात में बहुत अंतर है। जब जीवन से निराश होकर, अत्यंत कषाय से भरकर, संक्लेशित होकर अपने जीवन को नष्ट करते हैं, वो प्रक्रिया तो आत्मघात की प्रक्रिया है। उससे तो सबसे अधिक पाप का बंध होता है। दूसरे का घात हो जाने पर उतना पाप का बंध नहीं होता जितना कि स्वयं का घात कर लेने पर अपने हाथ से पाप का बंध होता है। इसलिए जीवन के अंत में, और ना मुझे जीवन से निराश होकर के और उससे विड्रॉ करना है, बल्कि
मैंने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। अब जीवन के अंत में मैंने जीवन भर जो संचित किया है उसे लेकर अपने आगे की यात्रा शुरू करूं। यही वीरता का काम है, यही एक बलवान का काम है। तो मैं क्यों कायरता पूर्वक और क्यों मैं एक दुर्बल की तरह रोते रोते अपनी देह को छोड़ूं। इस तरह का विचार हमारे भीतर होना चाहिए। क्या हुआ था एक बार कि एक बहुत बड़े सेठ के यहां पर अग्नि लग गई और उनका जो भी स्टाफ था, उनके जो भी नौकर चाकर थे, वो सब लगे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। जहां जहां आग तेजी पकड़ रही है जल्दी से जाकर के, और वहां पर बुझाना तो बहुत मुश्किल है, बुझा तो सकते नहीं है, इतनी तेज आग लग रही है। तो जो सामान बचाया जा सकता है वो सब सामान बचा करके बाहर फेंक रहे हैं, छतों पर से फेंक रहे हैं, दरवाजे खिड़कियों से फेंक रहे हैं कि जितना सामान बच सके सब बचा लो। अब आग तो लगी गई है। बताइए, कोई भी व्यक्ति होगा जिसके घर में आग लग जाए तो क्या बचाएगा? सामान ही बचाएगा, ऐसा लगता है अपन को। और उन्होंने भी सामान ही बचाया, सब बचा रहे हैं। और सेठ जी बाहर खड़े चिल्ला रहे हैं कि ये वहां वो रखा है, वो ले आओ, वो कीमती सामान तो वहां रखा हुआ है, पहले वो ले आओ, सब चीजें। और अचानक सेठ जी को याद आया, देखा जब उन्होंने कि अपन तो सब बड़े बड़े निकल के आ गए, वो जो झूले में लेटा हुआ है, वो जो 2.5 साल का, जो कि इस सारी संपत्ति का वारिस है, वो कहां है? अब दौड़ो भीतर, सामान बचाने में लगे और पता लगा कि जिस कमरे में वो लेटा है उस कमरे में तो सब कुछ जल करके राख हो गया, उसमें वो भी हो गया। अब रो, हाथ पर हाथ रख करके, और लादो अपने सिर पर सारा सामान। क्या होने वाला? किसको बचाना था और किसको बचा लिया? जो इसका भोक्ता है, जो इसका स्वामी है, जिसके लिए ये सारी संपत्ति इकट्ठी करके रखी थी, अपनी एक एक सांस दे करके ये सारी हवेली खड़ी करी थी, जिसके लिए हीरे जवाहरात जोड़ के रखे थे, वो वारिस, वो उसका मालिक, वो जो सेठ का छोटा सा बेटा है, वो तो रहा ही नहीं। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी है। बचाते हम क्या हैं? सामान बचाते हैं। उस सामान को जो भोक्ता है, जो आत्मा है, उसको कहां बचा पाते हैं? बचाना उससे ही चाहिए। इतना ही संदेश है आचार्य भगवंतों का, एक त्यागी व्रती के लिए भी और एक कॉमन मैन के लिए भी, कि अपने जीवन में सब कुछ करो, लेकिन ध्यान रहे कि मेरा अपना जीवन आखिरी समय शांति और संतोष पूर्वक अपनी देह को छोड़ सके। जीवन भर जो व्यक्ति शांति से जिया होगा, जो व्यक्ति संतोष पूर्वक जिया होगा, वही मरण के समय शांति और संतोष धारण कर सकता है। जीवन भर जिसके असंतोष बना होगा चीजों को इकट्ठे करने का, और जीवन भर जिसे तृप्ति नहीं हुई होगी, जिसे हमेशा अशांति रही होगी, वो सहसा जीवन के अंत में शांति हासिल कर ले, ये बहुत मुश्किल है। जीवन भर जिसने तत्व का अभ्यास किया है, आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि तत्व का अभ्यास अगर आपने जीवन के अंत में शांति पूर्वक मरण कर सकूं, इस भावना से किया है तो ही तत्व का अभ्यास सार्थक है, वरना जीवन के अंत में नमोकार मंत्र भी स्मरण आ जाए तो सौभाग्य समझना, बहुत पुण्य का उदय मानना। जबकि जीवन भर तत्व का अभ्यास किया था, इतने शास्त्र पढ़े जीवन भर, इतने व्रत उपवास करे जीवन भर, इतनी पूजा पाठ करी जीवन भर, सब करा, लेकिन काहे के लिए सब? जीवन के अंत में शांति और संतोष पूर्वक देह छोड़ सकूं, ऐसी भावना से अगर किया है तो सार्थक है, वरना अंत में न नमोकार याद आता है। आचार्य महाराज ने एक घटना सुनाई थी कि जीवन भर तत्व का अभ्यास कराते रहे और अंत समय में कहते थे पानी लाओ, भोजन लाओ, भूख लगी है, प्यास लगी है। वो लोग कहते थे उनके और शिष्य कि अरे नमोकार तो बोलो। नमोकार मुझे सिखाता है तू? मैंने तुझे क्या क्या सिखाया जीवन भर, अब तू मुझे नमोकार सिखाएगा? अभी नमोकार एक तरफ, पहले पानी ला, प्यास लगी है। बहुत कठिन है, इसलिए पहले ये मानसिकता बना लेना। अभी अपन प्रक्रिया क्या करनी है वो तो समझेंगे।
जीवन का अंत निकट आने पर मुझे क्या करना है, जब आ जाएगा तब क्या करना है वो भी ठीक है, लेकिन मैं पहले मन तो बना लूं कि जीवन कैसे जीना है जिससे कि जीवन के अंत में मुझे इस देह को छोड़ते समय कोई आसक्ति, कोई संक्लेश और कोई निराशा ना हो। निराश वे होते हैं जो जीवन भर कुछ भी हासिल नहीं करते, संक्लेशित वे होते हैं जो जीवन भर इस चीज में आसक्त रहते हैं जो छूट जाने वाली है। जिन चीजों के छूट जाने का तय है उनके प्रति अगर आसक्ति है तो वे तो छूटेंगी और आपको निराश करके ही जाएंगी, लेकिन जो बचाया जा सकता है उसका अगर हम ध्यान रखें, जो बच जाता है, बचाया क्या जा सकता है, जो बच जाता है जीवन के अंत में, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे हम जीवन भर अगर संभालते रहें तो आखिरी समय उसे हम आसानी से संभाल लेंगे, अपने परिणामों को आसानी से संभाल सकेंगे। अगर जीवन भर हमने अपने परिणाम संभालने का उपाय किया होगा तो ये बहुत आवश्यक है। इस बात पर हमें रोज रोज विचार करना चाहिए कि कैसे हमें अपना जीवन जीना है, जिससे कि जीवन ही ऐसे जीना है जिससे कि आखिरी समय हम अपने शरीर को ठीक से छोड़ सकें। बहुत कठिन काम है। किसी भी दर्शन में, कम से कम जैन दर्शन के अलावा किसी भी दर्शन में जीने की प्रक्रिया लिखी है, लेकिन कैसे मरना चाहिए इसकी प्रक्रिया कहीं नहीं लिखी। सिर्फ एकमात्र जैन दर्शन में सल्लेखना या श्वेतांबर साहित्य में जिसे संथारा कहते हैं, या कि जिसे समाधि मरण भी कहते हैं, ये 3 शब्द आए हैं। इन पर हमें विचार करना चाहिए, जो कि जीवन के अंत में हमें अपने जीवन भर की साधना के फलस्वरूप, जैसे कि जीवन भर हमने पढ़ा हो और अब हमें इम्तिहान देना है, जैसे 365 दिन बच्चा पढ़ता है और फिर इम्तिहान होता है, ठीक अंतः क्रियाधिकरणम सकल तपः दर्शिनः स्तुवते तस्मात् यावद विभवम समाधि मरणे प्रयतिपत्यम। अंतः क्रियाधिकरण जो जीवन के अंत में किया जाता है, और सकल दर्शिनः स्तुवते तपः फलम, जो जीवन भर की गई तपस्या का फल है, ऐसा सभी आचार्य भगवंतों ने कहा। इसलिए समाधि मरणे प्रयतितव्यम, इसलिए जैसे बने सविवेन अपनी समस्त सामर्थ्य के साथ उस समाधि मरण की तैयारी जीवन भर करनी चाहिए, जो कि अंत में होने वाली है, उसकी तैयारी जीवन भर करनी चाहिए। क्यों? वही हमारे जीवन का इम्तिहान है। विनोबा कहा करते थे कि आप कैसे जिए हम ये जीवन भर आपसे नहीं पूछेंगे, हम तो आपको मरते देखकर पता कर लेंगे कि कैसे जिए आप। मरण के समय मालूम पड़ जाएगा कि कैसे जिए होंगे। जैसे कि हम आपके ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल और आपके बेडरूम से मालूम नहीं करेंगे कि आपकी मौजूदा स्थिति क्या है, हम तो आपके किचन से मालूम करेंगे कि आप कैसे हैं। हाँ, खाने पीने से मालूम पड़ता है कि आप कैसे हैं, आपका सोच कैसा है। ये पूरा का पूरा दर्शन है एक। किचन से मालूम पड़ता है कि जीवन किस तरह जिया जा रहा है, और मरण से मालूम पड़ता है कि जीवन किस तरह से जिया गया है। ये बहुत बड़ी, कहना चाहिए, कसौटी है। मरण कसौटी है, जीवन को किस तरह से जिया है इस बात की। सल्लेखना के मायने क्या है, संथारा के मायने क्या है, और समाधि के मायने क्या है, इन शब्दों पर हम थोड़ा सा, जैसा आचार्य भगवंतों ने विचार किया है, वो अपन करें। फिर ये कब, कैसे और क्यों और क्या विधि है, इस पर हम समझेंगे, और फिर उदाहरण देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने समाधि ग्रहण की है, उनके उदाहरण सुन करके, और हमें भी जीवन में समाधि लेने का उत्साह जागृत हो और हम भी उसके लिए तैयारी कर सकें। ये प्रक्रिया अपन 2-3 दिन में पूरी करेंगे। फिर उसके बाद पूजा की प्रक्रिया, कैसे पूजा करनी चाहिए, वो समझेंगे। इस क्रम में ये 2-3 दिन बचे थे, तो मैंने कहा इस प्रक्रिया को पूरी कर लें। अभी श्रावक, क्योंकि समंतभद्र स्वामी सल्लेखना के बाद कहेंगे 11 प्रतिमाओं के बारे में। 12 व्रतों को धारण करके सल्लेखना ग्रहण कर ली, अगर प्रतिमा नहीं भी ले पाई है तो कोई बात नहीं, और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो प्रतिमाएं भी, श्रावक को जो 11 प्रतिमाएं हैं उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है और भी जो विषय हैं, जो आचार्यों ने हमारे जीवन को अच्छे बनाने के लिए कहे, उन पर विचार।
पर अभी अपन देखें कि जीवन भर हमें कैसे जीना चाहिए ताकि हम मरण ठीक से कर सकें। संलेखना एक होती है अंतरंग और एक होती है बाह्य। ये संलेखना सूत्र हैं, आपने अगर ये लिया हो अपने पास में तो उसमें जरूर जाकर के देखिएगा। यहाँ नहीं भी लेके आए हो तो घर जाकर के, मैं गाथा नंबर नहीं बता पाता हूँ, 567 और 68 दो अपन ने आज करी हैं और 74वीं गाथा भी आज अपन पढ़ें और उसके अनुसार उसका अर्थ क्या है ये समझें। संलेखना के मायने क्या है और समाधि मरण के मायने क्या है और संथारा के मायने। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतस्ततोध्यात्म रतोह्वानिशम विमुंच सर्वाम अविवाह्य वासना। ये संथारा या संस्तर इसका अर्थ है जिस पर हम लेट करके और समाधि ग्रहण करेंगे, जो आखिरी हमारा सहारा होगा, जिसके आधार से हम अपने शरीर को और समाधि की तैयारी के लिए तैयार करेंगे, वो कहलाता संथारा। जीवन के अंत में आखिरी बिस्तर जिस पर इस शरीर को लिटाकर मैं तैयारी करूंगा, या कि ये समझ लो कि वो संथारा क्या है, यात्रा के लिए एक जंपिंग बोर्ड है। जैसे कि हम कहीं कूदना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं नदी में नहाने के लिए, तब एक जंपिंग बोर्ड पर जंप लेते हैं। संथारा भी वही है, अब हम इस शरीर से जंप लेकर के दूसरी जगह जाकर के नया बॉडी कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये मायने होता संस्तर या कि संथारा, वो एक जंपिंग बोर्ड है। लेकिन संलेखना और समाधि मरण के मायने क्या होता है ये आचार्यों ने स्पष्ट किया है। संलेहनाय दुहिया अभ्यंतरियाय बाहिरा चेव अभ्यंतरिया कसाये बाहिरिया होइया शरीरे। संलेखना सुखद है, सुख है, सुधा है, जो अंतरंग बहिरंग तया द्विधा है। आद्या कषाय क्रमशः कृशगी कराना, दूसरी बिन व्यथा तन को सुखाना। संलेखना, लेखनम इति को अर्थः तनुकरणम, भीतर धीरे धीरे अपनी कषायों को मंद करते जाना और बाहर से शरीर की आसक्ति कम होने से उसे धीरे धीरे क्रश करते चले जाना। दोनों को क्रश करना है, भीतर से कषायों को भी कमजोर कर देना है और बाहर से शरीर भी धीरे धीरे बिना किसी खेद के, इतना पर ध्यान रखना है, बिना किसी खेद के शरीर तो धीरे धीरे क्रश हो ही रहा है, उसे क्रश होते हुए चले जाने देना। अब उसके पोषण के लिए उपाय नहीं करना। हम जीवन भर शरीर के पोषण का उपाय करते हैं, टॉनिक्स, विटामिन्स, और ये नहीं तो कमजोर हो जाएगा। लेकिन अब जीवन के अंत में वो तो कमजोर हो ही रहा है, अब उसको हृष्ट पुष्ट बनाने का प्रयत्न नहीं करना। और अंतरंग में कषाएं अगर हृष्ट पुष्ट हो गई हों तो उनको भी कमजोर कर देना। न शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना है, न कषायों को हृष्ट पुष्ट बनाना है। जीवन के अंत में तो कषायों को भी कमजोर कर देना और शरीर तो कमजोर हो ही रहा है। अगर हम उसे हृष्ट पुष्ट नहीं बनाएं तो अपने आप, जैसे कि आग में ईंधन नहीं डालें तो आग धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती, इसी तरह यह प्रक्रिया भी है। इस तरह संलेखना के मायने क्या है, कषायों को और शरीर को क्रम से कमजोर करते जाना संलेखना। और समाधि के मायने क्या है, जहां आदि, व्याधि और उपाधि तीनों शांत हो जाएं, उसका नाम है समाधि। आदि के मायने समझते हैं, मानसिक रोग, मेंटल डिप्रेसमेंट, डिप्रेशन जिसको कहें, टेंशन, स्ट्रेस और भी जितनी जितनी चीजें हैं मन की, वो सब हैं आदि। मानसिक रोग बहुत है लोगों को, चिंताएं, ये क्या है, मानसिक रोग है। क्या होगा मेरा, ऐसा भय, ये सब मानसिक रोग है। कहते इससे मुक्त होना आदि। व्याधि, शरीर में होने वाले रोग सब जानते हैं, आदि व्याधि, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, और एक भावनात्मक, वो कहलाती उपाधि। हाँ, ये बहुत कठिन है। 3 एषणाओं में से सबसे कठिन है जो एषणा, कौन सी, वित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेषणा। हाँ,
इसमें सबसे कठिन है लोकेशना, उसी को बोलते हैं उपाधि। पैसे की आकांक्षा, एशना मतलब इच्छा, अत्यंत प्रगाढ़ इच्छा है, धन पैसा इकट्ठा हो। फिर बेटा नहीं है तो बेटे की इच्छा, बेटा हो जाए। और सबसे आखिरी में लोकेशना, लोक में मुझे सम्मान प्राप्त, मुझे पद प्रतिष्ठा प्राप्त। इसके लिए तो हम अपने पुत्र को भी और अपने पैसे को भी दांव पे लगा सकते हैं। हाँ, लोकेशना के लिए वो आखिरी समय नष्ट होनी चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। लोकेशना या कि उपाधि, टाइटल डिफरेंट डिफरेंट लगाते ना, जिंदगी भर लगे रहते नाम के साथ, सीधा नाम तो कोई नहीं बोलता। ये फलाने फलाने कौन कौन से मुनि महाराज के साथ में भी लगी रहती बहुत सारी, तब फिर उनका नाम बोला जाता। इतनी उपाधियां लगी रहती, कहते कुछ नहीं होने वाला। संलेखना तो नहीं हो सकती। जीवन अगर उपाधियों में आनंद लेते बीता है तो आखिरी समय समाधि बहुत कठिन। किसी ने उपाधि लगा दी ठीक है, लेकिन आप अगर उपाधि में मजा ले रहे हैं और एक भी अगर कम लग गई पंपलेट में तो तकलीफ पा रहे हैं। हाँ, बहुत कठिन है ये। मानसिक रोग, शारीरिक रोग से तो जल्दी निजात पा सकते हैं, लेकिन मानसिक रोग और इस उपाधि से बचना तब हो सकती उपाधि। इसकी साधना जीवन भर करनी पड़ेगी। समाधि की साधना, शरीर से जितनी आसक्ति होगी रोग उतना ही तकलीफ देगा। मन में जितना असंतोष होगा मानसिक रोग उतनी ही ज्यादा बढ़ेगा। और संसार से प्रसिद्धि की जितनी आकांक्षा होगी उतनी ही उपेक्षा मिलेगी। और ये तीनों चीजें अगर हैं तो समाधि नहीं हो पाएगी, शांति से मरण हो नहीं पाएगा। सैकड़ों लोगों को आचार्य महाराज उदाहरण सुनाते हैं कि इस तरह की स्थिति बनती है, या तो कोई व्याधि घेर लेती है, व्याधि घेर भी ले लेकिन जिसने शरीर से आसक्ति कम कर दी है उसको कोई भी व्याधि तंग नहीं कर सकती। हमने अपने सामने जिनेंद्र वर्णी की संलेखना देखी है। एक फेफड़ा 3/4 काम करता है, एक फेफड़ा आधा काम करता है। दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। कब? 17 साल की उम्र में जब टीबी हुई थी तब। और उस समय उपाय नहीं था, टीबी की टैबलेट नहीं निकली थी जो आज है। तब लोगों ने उनको अंडे खाने की सलाह दी थी डॉक्टर्स ने। उनने कहा था कि मर जाऊंगा, मुझे स्वीकार है, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। और धीरे धीरे करके और 32 या 42 साल की उम्र में उन्होंने संलेखना ले ली थी और सिर्फ सौंफ का पानी लेने लगे थे। 6 महीने तक लिया, आसक्ति छोड़ दी शरीर से, शरीर स्वस्थ होने लगा। उल्टा मामला, छोड़ने गए थे कि छूट जा रहा है तो छूट जाए, फिर से जी गए, स्वस्थ होने लगा शरीर। लोगों ने मना कर दिया कि अब लेने की आवश्यकता नहीं, छूट रहा था इसलिए छोड़ दो। लेकिन जब छूट ही नहीं रहा तो जबरदस्ती क्यों छोड़ो? नहीं छोड़ा। आचार्य श्री के चरणों में 62 साल की उम्र में शरीर, इसमें तो बहुत मसाला दिखता है अभी। हाँ, ये इसमें भी ये तो हड्डी के ऊपर सीधा ये लिपटी हुई चर्म, बस इतना शेष था, बाकी मसाला सब निकल गया था उसके भीतर का। एक एक गिन लो आप, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी हड्डियां, ढांचा, ये नी, इसमें कोई सिर्फ हड्डी है। लेकिन हम तो अभी ऐसे बैठ जाते हैं झुक करके, लेकिन सामायिक में बैठते थे 2.5 घंटे। रीढ़ की हड्डी एक क्षण को भी ऐसे नहीं होती थी, हम देख करके दंग रह जाते थे। ऐसा साहस आता है मन के भीतर की देखो, अपने व्रत नियम के निर्वाह में पूरी सजगता, भले ही देह क्यों ना रुग्ण हो जाए। देह के प्रति अगर आसक्ति है तो देह स्वस्थ रहने पर भी कोई काम की नहीं है। तो बहुत सारे लोग जिनकी बढ़िया देह है, अच्छी हट्टी घट्टी है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकते, लेकिन देह शक्ति इतनी है कि धक्का न लग जाए। आज थोड़ी झुर्नियां सी दिख रही हैं, डॉक्टर के पास चलो। हाँ, कौन सी कमी हो गई, कौन सा विटामिन खाएं, कौन सी टेबलेट्स खाएं। ये देह के प्रति आसक्ति पहले छोड़नी पड़ेगी, और इसी तरह से मन का असंतोष छोड़ना पड़ेगा। ये चीज मेरे पास होना चाहिए, वो चीज मेरे। जिंदगी भर जो हाव हाव करता रहा चीजों के इकट्ठे करने के लिए, वो अपनी समाधि ठीक नहीं कर पाएगा। और जीवन भर जो लोगों से अपेक्षा रखता रहा कि मुझे पद प्रतिष्ठा मिलेगी, वो व्यक्ति भी ये तैयारी कर लें अपन
कि ना मुझे जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा से लोलुपता चाहिए, ना मुझे किसी पद की आवश्यकता, न किसी उपाधि की आवश्यकता, ना मुझे अपने जीवन से कोई असंतोष है और ना ही मुझे अपने शरीर से कोई आसक्ति है। अगर ये 3 चीजों का अभ्यास हम करेंगे तभी जाकर के ठीक ढंग से समाधि हो पाएगी, अन्यथा बहुत कठिन है। एक घटना मैं हमेशा सुनाया करता हूँ, मैंने शायद कहीं पहले, मुझे याद तो आता नहीं एकदम जल्दी से, बहुत कोशिश तो करता हूँ रिपीट ना हो, पर फिर भी रिपीट हो सकती है। वो घटना बड़ी मज़े की है। एक व्यक्ति के 4 बेटे थे। आ गई याद आपको? आ गई? अब नहीं सुनाते थे। जिन लोगों को नहीं आई वो कहेंगे नहीं आ रही याद। उनके 4 बेटे थे, चारों के प्रति उनके मन में खूब प्रेम था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेम उनका अपनी दुकान से था। हाँ, अब वो हो गए बीमार, और बीमार क्या, डॉक्टर ने कहा कि अब मरना निश्चित, पड़े हुए हैं डेथ बेड पर। और एक दिन ऐसा लगा कि आज तो प्राण निकल ही जाएंगे, तो सारे बेटे और उनकी जीवन साथी सब घर में ही हैं कि क्या पता किस समय सांस निकल जाए, आखिरी समय सब यहीं रहो। और ऐसी स्थिति में उनकी आंख खुली और आंख खोल के उनने जीवन साथी की तरफ देखा तो बड़ी खुश हुई कि शायद कोई धर्म की बात करेंगे, शायद कुछ कहेंगे कि अब हमारा मुंह छोड़ो, हमारे तो जीवन का अंत आ गया है, हमसे आसक्ति मत रखना, हमने भी सबसे आसक्ति छोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं कहा। सबसे पहले कहा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा ये तो बेटा हुआ, ये बेटा। हाँ ठीक है। मंझला वाला कहाँ है? अरे अब तुम सबकी आसक्ति छोड़ो, अब आखिरी समय पर। मंझला वाला भी बैठा है, देखो वो बैठा हुआ है उधर सोफा पर बैठा हुआ है। दोनों बेटे यहां पर हैं और तीसरा वाला कहाँ है? अब थोड़े से टेंशन में आ गए। हाँ, तीसरा वाला कहाँ? तीसरा वाला भी बाबा यहीं बैठा, वो देखो तुम्हारे पैरों के पास बैठा हुआ। अब तो वो आधे से उठ भी गए। और चौथा कहाँ है? चौथा उस सिरहाने बैठा हुआ है। अब तो खड़े हो गए वो जो मरने की तरफ थे। तुम लोग मुझे लुटवा के छोड़ोगे, चारों यहीं पर हैं तो दुकान पर कौन है? अब बताओ, ऐसा व्यक्ति कितना प्यारा व्यक्ति है ना? इतने प्यारे अपन भी हैं, इतनी चिंता है, जिंदगी भर जिसकी चिंता रही, मरण समय भी उसी की चिंता रहेगी। अगर जिंदगी भर अपने आत्मा के कल्याण की चिंता रही होगी तो ही आखिरी में कल्याण की चिंता रहेगी, और जिंदगी भर अपने दुकान की और अपने मकान की और अपने घर गृहस्थी की चिंता रहेगी। भैया अपना कर्तव्य है ये सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर जाकर के सब विड्रॉ कर लो सबसे, लेकिन इतने चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? क्या हम चलाते हैं किसी को? सब अपने पुण्य पाप से यहाँ अपना जीवन चलाते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त बनते हैं। ऐसा मान करके गृहस्थी चलाना चाहिए। 4 पैसे अगर हाथ में हैं तो कोई संचित पुण्य होगा तो हाथ में है, नहीं तो सुबह से शाम तक उठक बैठक करते रहो दुकान पे, तब भी 4 पैसे नहीं आते। कोई पल्ले में थोड़ा बहुत शुभ कर्म होगा तो आते हैं। ऐसा विचार करके और संतोष धारण करके यदि हम जीवन बिताएंगे, अनासक्त होकर जीवन बिताएंगे, तब फिर हम संलेखना की प्रक्रिया के योग हो पाएंगे। हम समझेंगे कि यदि हमने ऐसा मन बना लिया है, आज हम दिन भर ये प्रयास करें कि हम असंतोष से बचें, शरीर के प्रति देहाशक्ति जिसे कहते हैं उससे बचें, और संसार से मिलने वाले अवार्ड उन सब के प्रति अनासक्त होने की कोशिश करें। फिर हम बैठेंगे और समझेंगे कि हमें उस प्रक्रिया को कैसे करना है जो जीवन के अंत में भी हमारे पूरे जीवन को सार्थक बना सकती है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच बच कर काबिल नेता में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष
विष कंटक बोताओ। तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भवबंधन कर कर टूट पड़े तिल जावे अंतर की कहिया। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को देती जग की निधिया। दिन रात लुटाया करते हो सन सन की अविनश्वर मनिया। शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। नाच देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आशा परमास देखो मनुष्य बखानी है। सहोदर ज्ञान देखो वन्य विधिवान देखो पर किसान देखो परम प्रमाणी है। जहाँ तहाँ तार देखो कार के उतार देखो विस्तार देखो यही सिंहवाणी है। ओम क्रीम श्री 108 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री समासागर जी महाराज श्री भव्य सागर जी महाराज की पूजा अनर्थ प्राप्त